हेलो स्टूडेंट्स, ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। आज का टॉपिक है हमारा फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ कंपनी, पार्ट फर्स्ट ऑफ शेड्यूल थर्ड ऑफ कंपनीज एक्ट। पार्ट फर्स्ट जो था वो बैलेंस शीट था। आज हम पढ़ेंगे पार्ट टू, प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट, पार्ट टू ऑफ द शेड्यूल थर्ड ऑफ द कंपनीज एक्ट, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। यानी बैलेंस शीट से हम फाइनेंशियल पोजीशन पता करते हैं और स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से हम कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी मीन्स अर्निंग कैपेसिटी और लॉस कितना हुआ है वो हम पता करते हैं। तो ईयर एंड में हम ये दूसरा फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते हैं और इसको होल ईयर के लिए बनाते हैं, फॉर द ईयर बनाते हैं। इसलिए इसमें लिखेंगे स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडिंग on 31st March, part second of the schedule third। कॉलम होगा इसमें, यह भी वर्टिकल फॉर्मेट में ही बनता है। ये पार्टिकुलर नोट्स ऑन अकाउंट्स करंट ईयर की फिगर्स लिखेंगे यहाँ और प्रीवियस ईयर के फिगर हम यहाँ लिखेंगे ताकि कंपेयर कर सके हम इसको। तो सोल प्रोप्राइटरशिप में ट्रेडिंग अकाउंट अलग बनता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट अलग बनता है, पर कंपनीज में एक ही स्टेटमेंट बनता है, प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट, जिसमें ट्रेडिंग और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट दोनों के आइटम्स मिक्स कर देते हैं। सिंपल इसमें फर्स्ट पार्ट है रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन में ये इनकम पार्ट है यहां तक, और सेकंड पार्ट है, फर्स्ट पार्ट इनकम पार्ट और सेकंड पार्ट एक्सपेंडिचर का पार्ट है। तो हमारे को सारी इनकम पहले लिख लेनी है, चाहे ऑपरेटिंग इनकम हो चाहे नॉन ऑपरेटिंग इनकम हो, सारी इनकम पहले लिख देंगे और सारे एक्सपेंडिचर एक साथ लिख देंगे। फिर टोटल इनकम के में से टोटल एक्सपेंडिचर माइनस कर देंगे। तो फॉर एग्जांपल रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, तो फर्स्ट आता है रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, यानी कि बिजनेस की ऑपरेटिंग एक्टिविटी से हमारे को कौन सी इनकम जनरेट हो रही है वो हमारे को ऊपर मेंशन करना है। तो फर्स्ट पार्ट है रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। तो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन को नोट्स हम बनाएंगे डिटेल नोट्स में। तो नोट्स टू अकाउंट फर्स्ट पॉइंट है रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। इसमें अलग अलग आएगी। एक तो रेवेन्यू फ्रॉम सेल ऑफ प्रोडक्ट्स, मैन्युफैक्चरिंग एंड ट्रेडिंग कंपनी में मेन जो एक्टिविटी है रेवेन्यू है सेलिंग ऑफ प्रोडक्ट्स और सर्विसेज। तो सेल ऑफ प्रोडक्ट ले लेंगे, इसमें से सेल्स रिटर्न लेस कर देंगे, नेट सेल्स आ जाएगी। इसके बाद नेट सेल्स के बाद और कौन सी रेवेन्यू हो सकती है? मेन रेवेन्यू है सेल ऑफ प्रोडक्ट्स, और दूसरी इनकम हो सकती है हमारे को, हम जॉब करते हैं दूसरे लोगों की, सर्विसेज देते हैं, तो सर्विसेज की रेवेन्यू आ जाएगी इसमें, रेवेन्यू फ्रॉम सेल ऑफ मैन्युफैक्चर सर्विसेज। नेक्स्ट आ जाएगा अदर ऑपरेटिंग रेवेन्यू। अदर ऑपरेटिंग रेवेन्यू में जो बाय प्रोडक्ट और जो स्क्रैप निकलता है मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस के दौरान उसकी सेल। तो स्क्रैप की सेल, ये फिनिश गुड्स की सेल है, ये हमने जो जॉब चार्जेस किए हैं दूसरे लोगों के उसकी रेवेन्यू है, और तीसरी है तो स्क्रैप और बाय प्रोडक्ट जो हमने बेचा है उसकी जो सेल है ये आ जाएगी टोटल रेवेन्यू। और इसको हम टोटल रेवेन्यू को यहाँ लिख देंगे नोट नंबर फर्स्ट में। इसके बाद आ रहा है सेकंड पॉइंट अदर इनकम्स। अदर इनकम का मतलब नॉन ऑपरेटिंग इनकम्स ऑफ द बिजनेस। बिजनेस में जो नॉन ऑपरेटिंग एक्टिविटीज होती हैं, दूसरी जो इनकम है बिजनेस के अलावा दूसरी जो इनकम है वो सारा इसमें हम इंक्लूड करेंगे। इसमें कौन कौन सी इनकम आएगी? इंटरेस्ट इनकम आ जाएगी, दूसरा डिविडेंड इनकम जो हमें रिसीव हुई है वो आ जाएगी, तीसरा है गेन ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट, तो इन्वेस्टमेंट को बेचा उसका प्रॉफिट इसमें आ जाएगा, लॉस है तो इसमें से माइनस हो जाएगा और यह नेट आ जाएगा इसमें नेट। रेंट रिसीव्ड
हमने कोई बिल्डिंग वगैरह मशीनरी वगैरह किराए पे दे रखी तो उसका रेंट आ जाएगा। डिस्काउंट एंड कमीशन रिसीव, हम सप्लायर्स को पेमेंट करते हैं उस समय जो डिस्काउंट और कमीशन जो मिलता है वो हमें यहाँ इसमें ऐड करना है। एंड प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड असेट्स, कोई फिक्स असेट्स अगर हमने बेची है और उस पर कोई प्रॉफिट हुआ है तो ऐड करना, और लॉस हुआ है तो लेस करना है। सेल ऑफ मिसलेनियस इनकम, मिसलेनियस इनकम जैसे कोई रद्दी बेची हमने, वेस्टेज बेचा है, या ओल्ड न्यूज़पेपर हमने सेल किए हैं, उसकी जो थोड़ी बहुत इनकम होती है वो यहाँ आएगी। एंड रिफंड ऑफ इनकम टैक्स, इनकम टैक्स पिछली बार हमने अगर इनकम टैक्स ज्यादा जमा करा दिया है और वो वापस मिला है हमारे को तो उसका रिफंड यहाँ आ जाएगा। और इसकी टोटल हम जो भी है यहाँ टोटल करके इस टोटल को अदर इनकम के यहाँ नोट्स में 2 नंबर डाल देंगे और यहाँ अदर इनकम में हम लिख देंगे प्रीवियस ईयर की भी लिख देंगे और करंट ईयर की भी लिख देंगे। फिर आएगा रेवेन्यू फ्रॉम, तो ऑपरेटिंग इनकम, नॉन ऑपरेटिंग इनकम, इन दोनों को टोटल कर देंगे फर्स्ट और सेकंड पॉइंट को, तो ये आ जाएगी टोटल रेवेन्यू, यहां आ जाएगी। अब ये रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, ये हमने जो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन ली है वो कमोडिटी और सर्विसेज में जो डीलिंग करती है कंपनी, मैन्युफैक्चरिंग और ट्रेडिंग कंपनी, उनकी रेवेन्यू सेल ऑफ प्रोडक्ट और सेल ऑफ सर्विसेज है। लेकिन अगर हम फाइनेंशियल और नॉन फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन और बैंकिंग कंपनी की बात करें तो बैंकिंग कंपनी का काम क्या है, लोन देना और पैसे इधर उधर ट्रांसफर करना, तो उसकी जो इनकम और इन्वेस्टमेंट करना, तो जो इन्वेस्टमेंट और बैंकिंग और फाइनेंशियल कंपनीज होगी उसमें ये सेल ऑफ गुड्स नहीं आएगा, इसकी जगह ये जो इनकम है वो इनकी रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन मानी जाएगी। तो अब बात करते हैं रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन फॉर बैंकिंग, फाइनेंशियल एंड इन्वेस्टमेंट कंपनी। उस केस में रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, बैंकिंग कंपनी जो गुड्स नहीं बेचती है, प्रोडक्ट नहीं देती है, वो सर्विसेज देती है रिलेटेड टू मनी एंड फाइनेंस, तो इसमें आ जाएगा इंटरेस्ट इनकम, इसमें आ जाएगा इंटरेस्ट इनकम, इसमें आ जाएगा। दूसरा आ जाएगा डिविडेंड इनकम, इसमें आ जाएगा। तीसरा गेन ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट, फाइनेंशियल कंपनियों के पास पैसा पड़ा रहता है, इन्वेस्टमेंट भी इसकी ऑपरेटिंग एक्टिविटी यानी ट्रेडिंग एक्टिविटी मानी जाएगी। लेस करेंगे लॉस ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट, फाइनेंशियल सर्विस चार्जेस यानी कमीशन एंड डिस्काउंट, ये इसकी ऑपरेटिंग इनकम मानी जाएगी। और अदर इनकम में बाकी जो इनकम है, ये इनकम को हमने ऑपरेटिंग मान लिया है, तो ये इनकम यहां से हट जाएगी। और बाकी की इनकम है, ये इनकम इनकी अदर इनकम मान ली जाएगी। अदर इनकम रेंट रिसीव हुआ है, रेंट ऑफ फिक्स असेट्स अगर कोई है, सेल ऑफ मिसलेनियस इनकम है और रिफंड ऑफ इनकम टैक्स, ये इनकी ऑपरेटिंग मानी जाएंगी। और ये इनकी ये ऑपरेटिंग इनकम, ये नॉन ऑपरेटिंग इनकम यानी अदर इनकम मान ली जाएगी। नोट्स ऑन अकाउंट नंबर 1 और 2 वही रहेगा। तो फाइनेंशियल कंपनी के केस में इंटरेस्ट, डिविडेंड और गेन ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट और फाइनेंशियल सर्विसेज जो है
वो ऑपरेटिंग इनकम मानी जाती है और बाकी ये सारी अदर इनकम मानी जाएगी। तो आज हमने डिस्कस किया है स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का रेवेन्यू पार्ट, यानी इनकम पार्ट को हमने अपर पार्ट में हम इनकम लिखते हैं, ऑपरेटिंग इनकम, अदर इनकम और टोटल रेवेन्यू, ये हमने डिस्कस किया है। ये एक्सपेंडिचर वाला पार्ट, लोअर पार्ट जो है हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।